नमस्कार दोस्त। तो आइए हम लोग सीखते हैं सर्किल में। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग कुछ टाइप के सवाल को कवर कर चुके थे। तो आइए आज हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये सारी सवाल को सॉल्व करूँगा। और इसमें मैं आपको चतुर्भुज आने की और समांतर चतुर्भुज कंडीशन जो होता है वो असम चतुर्भुज का कंडीशन भी बताऊंगा। मैं इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ आप लगातार मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपको यह सब समझ में आएगी। और आपने अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आपको कहना यही चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल दिया गया है, तो सवाल देखिए। सवाल क्या हुआ है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, यह निकालेंगे। कहता है, क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी सभी भुजाएं जो है, चतुर्भुज के सभी भुजाएं जो है वो किसको स्पर्श करेगा, किसको करेगा, वृत्त को। अरे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ ही रहे हैं सर्किल को। तो इसी के साथ तो आइए हम लोग सवाल को, कुछ नहीं है सवाल, केवल ललन टॉप है। तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या कहता है कि पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वृत्त बनाएं, ठीक है। सॉरी, तो देखिए इस तरीके से मैंने वृत्त बनाया। क्या बनाया मैंने, एक वृत्त बना, एकदम बड़ा वृत्त बना दे, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा सेंटर। क्या होगा, सेंटर होगा। ये होगा क्या, सेंटर। तो कहता है क्या है कि वो हम लोग पढ़ेंगे, क्यों इधर उधर पढ़ेंगे। क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं, चतुर्भुज के सभी भुजाएं, हाँ, एक भुजा वृत्त के सभी को, यानी कि भुजा के किसी सभी भुजा एक वृत्त के स्पर्श करता है। उसका सभी भुजाएं किसका हो, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या करता है, वृत्त के स्पर्श करता है। स्पर्श कहाँ करेगा, तो कहीं एक बिंदु होगा वहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि टेंजेंट होगा। तो इसी के साथ आइए हम लोग देखते हैं सवाल को फटाफट, इस तरीके से, है ना। तो देखिए यहाँ से लिए इस तरीके से, और इसको इधर खींच दें। इधर खींच दी, इसको इधर खींच, इधर खींचे, इसको इधर लगा, इधर मिलाए इसको, और इसको इधर मिलाए। यही करना है। देखो इस तरीके से। अब देखो, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त के किसी एक एक बिंदु को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या, ऐसे त्रिभुज और ऐसे चतुर्भुज जो बना है उसको क्या कहा जाएगा, वह कह रहा है कि डॉट डॉट क्या होगा, चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे। तो ऐसे चतुर्भुज जो है, ये देखिए, इसके सभी भुजा आपस में क्या है, समान है। आपस में क्या है, ये लोग समान है। जितना भुजा इसकी है उतनी भुजा ये भी होगा, उतना भुजा ये है और उतना भुजा ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग में हमको क्या समझ में आया कि जब ये सारी भुजाएं समान है तो इसको क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सम, यानी कि सभी है, समांतर तो है ही, सभी इसका क्या है, समांतर है भुजा, और इसको क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सम चतुर्भुज हो गया। ये है आपका फंडा, ये निकाल लिया हमने, मैंने आपको बता दिया। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया।
समचतुर्भुज कहलाएगा। जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको मैंने बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ हम तो दोस्त सवाल नंबर 2 लेकर के आया हूँ। अब ये सवाल को देखिए। सवाल क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहलाता है? क्या कहता है कि यह जो तीनों भुजाएं हैं वृत्त को अंतःस्पर्श करें, यानी कि वृत्त जो होगा उसके अंत मतलब अंदर में हो। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग पहले सीखते हैं। क्या सीखते हैं? यहाँ से देखो। पहले क्या बनाएंगे? यहाँ वृत्त बनाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ वृत्त बनाया। वृत्त जो होता है ना बनता नहीं है सही से। ये हो गया वृत्त बनाने। ठीक है, यहाँ में क्या बनाए? एक वृत्त बनाए। अब यह वृत्त जो कहता है क्या कहता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं अंतःस्पर्श करे। तीनों भुजा जो है उसका अंतःस्पर्श करे तो क्या कहलाएगा? थोड़ा ज्यादा लेंगे है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये क्या बनाए? एक वृत्त है और कहता है त्रिभुज की तीनों भुजा उसके अंत मतलब इसके त्रिभुज के अंदर में हो। तो कहीं इस तरीके से खींचेंगे यहाँ से, इस तरीके से खींचे और खींच दो यहाँ इसको और लंबा करो। यहाँ से इस तरह से लंबा किए इस तरीके से लंबा किए और सॉरी तीनों अंत कर रहा है तो ये इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ से बनाओ इसको इस तरह से बना, इससे बनेगा और फिर यहाँ एक ऐसे बनेगा है ना। ये बन गया। इस तरीके का त्रिभुज बन गया। कैसे बना? इस तरीके का त्रिभुज बना। अब देखो यहाँ से हमको देखने में मिलता है यहाँ एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ। उसको क्या कहलाता है? टेंजेंट। क्या कहता है? टेंजेंट कहलाता है। तो ये सारी टेंजेंट है। 3 पॉइंट में कर रहा है और यह क्या कर रहा है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अंतःवृत्त है। तो उसको क्या कहलाता है? उसको क्या कहलाएगा? उसको कहलाएगा, सिंपल तरीका है, अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? अंतःवृत्त।